पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी प्रणाम। आप हमेशा महादशा मंत्र साधना का सुझाव देते हैं, लेकिन हमारे पास तो जन्म कुंडली ही नहीं है, ना ही हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता है। अब ऐसे में अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए क्या करें, कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन करें। ये आपकी ही नहीं, कई लोगों की समस्या है, और समस्या एकदम स्वाभाविक है। कई बार बहुत ग्रामीण परिवेश में, कई बार जाने में, कई बार अनजाने में, या किसी भी कारण से कई व्यक्तियों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्म तिथि का ज्ञान ही नहीं होता। कई बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसे में क्या करें? ज्योतिष शास्त्र जब इष्ट देव की बात करता है, साधना की बात करता है, तो हम पंचम भाव से उसका विश्लेषण कर लेते हैं। अब जन्म कुंडली के अभाव में क्या किया जाए? बहुत बड़ा प्रश्न है ये हमारे समक्ष। शास्त्र इस बारे में यह कहता है कि जब हम नवग्रहों की बात करते हैं, तब सूर्य देव जो हैं, जो सूर्यों में सबसे बड़े, ग्रहों में सबसे बड़े और ग्रहाधिपति हैं, अर्थात ग्रहों की जो कैबिनेट है, जो मंत्री परिषद है, उसमें उनको राजा का दर्जा प्राप्त है। और सूर्य को ही जगत की आत्मा कहा गया है। तो एक लोकोक्ति मुझे याद आती है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। केवल हम सूर्य को ही यदि साध लें, क्योंकि बाकी जितने भी ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही बंधे हुए हैं, सूर्य से प्रभावित ही हैं, तभी तो वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य से ही वो रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। हम रात्रि काल में जो चंद्रमा की रोशनी की बात करते हैं, वो सूर्य की ही रोशनी का परावर्तन है, अपवर्तन है, उसका कहीं ना कहीं से वो प्रक्षेपित होकर के आ रहा है। तो ऐसे में जिन किसी के भी पास में जन्म कुंडली नहीं है, जन्म तिथि का जिनको ज्ञान नहीं है, उन्हें सूर्य की ही उपासना में रत रहना चाहिए। साथियों, जिस सूर्य को हम दिन में देख पाते हैं, प्रातः काल में देख पाते हैं, दिन में हम उसको महसूस कर पाते हैं, वो स्थूल रूप है, वो सूर्य का, अग्नि का स्थूल रूप है। और उसका सूक्ष्म रूप क्या है? जो हम जीवन ये जी रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, जो प्राण वायु हम ले रहे हैं, वो उसका सूक्ष्म रूप है, उसी का वो पर्याय है। और इस हमारे ब्रह्मांड का सूर्य जो है वो आदि कारण है, और आदि कारण है, इसीलिए सूर्य का एक नाम क्या है? आदित्य है। इसका ये मूल रूप जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही लिया गया है, और सूर्य ही इस पृथ्वी पर हर प्रकार की ऊर्जा का मूल कारण है। और एक और बात यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि सूर्य से हमारा संतुलन बना रहे। देखिए, जो पृथ्वी है वो सूर्य से एक विशिष्ट दूरी पर है। यदि वो और अधिक पास होती तो भी जीवन संभव नहीं था, हम भस्मीभूत हो जाते, और बहुत अधिक दूर होती तो हम एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाते हैं।
तो भौतिक रूप से ये दूरी, ये संतुलन जरूरी है, वैसे ही हमारी जन्म पत्रिका में भी सूर्य से संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो इस भौतिक सूर्य को तो हम किस प्रकार से अपने नजदीक लेकर के आए, लेकिन जितनी भी प्रकार की अग्नियां हैं, जितने भी प्रकार के प्रकाश हैं, वो कहीं ना कहीं सूर्य का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जब महापुरुषों की तस्वीरें देखते हैं, किसी विभूति की तस्वीर देखते हैं, भगवान की तस्वीर देखते हैं, तो उसके पीछे आपने ऑरा देखी होगी। वो ऑरा और कुछ नहीं, उनकी अग्नि है, उनकी वाइब्रेशन है, सूर्य का ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य जीवन है। जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, जिस घर में, घर के जिस कोने में, तो हम क्या देखते हैं, वहां पर सीलन हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, दुर्गंध आने लगती है। वैसे ही सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का आशीर्वाद जब तक पर्याप्त और संतुलित मात्रा में हम तक नहीं पहुंचेगा, हमारे अंदर कुसंस्कार, दुर्गुण, ये सब ही होंगे। सद्गुण वहां पर पुष्पित पल्लवित तो हो नहीं सकते। और सूर्य से तो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा आजकल की जा रही है, हम देखते आए हैं। और जहां तक प्रश्न ये है कि सूर्य की आराधना से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, ये तो एक प्रश्न का हमने उत्तर जाना कि जिन लोगों को कुंडली का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो क्या करें, तो उनके लिए सूर्य आराधना अति उत्तम होती है। और अन्यथा भी सूर्य से, सूर्य की उपासना से, सूर्य मंत्र साधना से जब हम दीक्षित हो जाते हैं, तो हम हर एक प्रकार की हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ग्रंथ भरे पड़े हैं इसमें। आपने देखा कि कुंती ने सूर्य आराधना करके ही सूर्य जैसा ही एक तपस्वी पुत्र प्राप्त किया। महाभारत की कथा में हम सुनते हैं, कर्ण के रूप में इतना तेजस्वी पुत्र सूर्य उपासना से उन्होंने प्राप्त किया था। द्रौपदी की यदि हम बात करें, यह भी महाभारत से ही हमें मिलता है। द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र मतलब उसमें भोजन कभी समाप्त होता ही नहीं था। सूर्य उपासना से उन्होंने ये प्राप्त किया था। महादेव परम बलशाली पवन पुत्र हनुमान की यदि हम बात करते हैं, तो सूर्य का ही तेज है, सूर्य के अंश का ही उनमें हिस्सा है। और आज हनुमान जी एक विभूति के रूप में इस ब्रह्मांड में पूजे जाते हैं। माता सीता की यदि हम बात करें, तो जब वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी, गर्भ में उनके लव और कुश थे, सूर्य की उपासना से ही उन्होंने परम दिव्य चैतन्य ऐसे लव और कुश को उन्होंने इस पृथ्वी पर ला करके और हम सबको सौभाग्यशाली बनाया। जब हम रघुकुल की बात करते हैं, भगवान राम के वंश की, तो उसमें पीछे जब हम वंश वृक्ष में जितना पीछे जाते हैं, तो महाराजा इक्ष्वाकु जो थे, उन्होंने सूर्य की आराधना की अपने वंश के निमित्त, और इसीलिए वो वंश क्या कहलाया, सूर्यवंशी कहलाया वो वंश। पांडव जब अज्ञातवास में थे, तो अपनी अज्ञातवास की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के लिए सूर्य उपासना उन्हें भी महर्षि ने प्रदान की थी। और तो और जब सत्यवान के प्राण हर कर यमराज ले जा रहे थे, तो सावित्री में वो कौन सा बल था, वो सूर्य उपासना का ही बल था कि वो मौत के मुंह से भी अपने पति को वो छीन करके लेकर के आई। तो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे सांसारिक जीवन हो, चाहे भौतिक जीवन हो, चाहे आत्मिक जीवन हो, कोई भी कामना हो, भौतिक हो या आत्मिक हो, सूर्य उपासना से, सूर्य साधना मंत्र से न केवल मनोकामना पूरी हो सकती है, बल्कि प्रत्येक प्रकार का कष्ट दूर किया जा सकता है। जैसे कि आप किसी मंत्री को जानते हैं, किसी आईएएस को जानते हैं, वो शायद आपका काम करवा पाए ना करवा पाए, लेकिन यदि आप प्रधानमंत्री को जानते हैं, उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, तब तो फिर आपका कार्य हो ही गया समझो।
वैसे ही दूसरे ग्रहों के जो छोटे बड़े कार्य हैं, होगा नहीं होगा, उनकी महादशाओं की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सूर्य साधना और सूर्य मंत्र दीक्षा जो है, वो यदि हम सही मायनों में साध लेते हैं तो कोई ऐसा कुंडलीगत कार्य नहीं, कोई ऐसा व्यवहारिक कार्य नहीं जिसको कि हम संपन्न ना कर सकें।